बोलो सांवरिया सेठ की। अक्रूर जी महाराज ने प्रेम का रिश्ता बनाया। आए, नंद बाबा ने कहा कैसे आना हुआ? कंस राजा ने बुलाया गया। समय व्यतीत हुआ। सुखदेव भगवान कह रहे कैसे कंस राजा बुला रहे हैं तुम्हारे बालकों को सम्मान देने के लिए। नंद बाबा तो प्रफुल्लित हुए, मन में हुआ कि आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई महाराज, आज कंस राजा ने बुलाया है मेरे बालकों को सभा संबोधित करने के लिए और उन्हें उपहार देने के लिए। आनंद हो गया। पर यशोदा माँ ने सुना, उन्होंने कहा लाला मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहा ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अक्रूर जी महाराज को भोजन कराया। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर तो ग्वाल बालों की बात फैली। ब्रज की भूमि में ब्रज में नंद बाबा के आंगन में गोपियां आई और कहा लाला तुम जा रहे हो, लाला तुम जा रहे हो। आंखों से अश्रुधारा बहती हुई रो रही है गोपियां और कह रही है लाला तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते हम, तुमने जब जब हमें बचाया है लाला, आपने ही हमें जीवन दान दिया है, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। लाला ने बार बार समझाया, गोपियों जाऊंगा तो बाद में, अभी तो शयन करो रात को। सबको समझा बुझा करके भेज दिया। रात की 12 बजे एक तरफ शयन पर बाल बाल बलराम जी सो रहे, एक शयन में कन्हैया सो रहे हैं। रात की 12 बजे यशोदा मां को नींद नहीं आ रही, रोते हुए बिलखते हुए आंखों से अश्रुधारा बह रही है और कान्हा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कान्हा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। टिमटिमाते हुए तारे को देखा, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। बताओ मां को नींद नहीं आई तो लाला को कैसे नींद आ जाए? टिमटिमाते हुए तारे को देख करके लाला आए, मां के आंसू पूछे और कहा मैया कैसे रोना हो रहा है, क्यों रो रहे हो तुम? कहा मैंने सुना है कि लाला तुम जाओगे मथुरा नगरी और अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए हैं। मुझे लग रहा है मां कह रही है लाला आज मेरे जीवन में पाप उदय हुआ है जो मेरे से लाला दूर हो रहा है। अरे 12 साल तक मेरे जीवन में पाप उदय नहीं हुआ पर आज मेरे जीवन में पाप उदय हो रहा है। सुन लेना भक्तों, अरे आपके जीवन में पाप उदय होगा तो भगवान दूर होगा और पुण्य उदय होगा तो भगवान पास में होगा। यशोदा मां रो रही है, लाला अब नहीं बांधूंगी और अभिमान और अहंकार के साथ में तुम्हें नहीं मारूंगी। लाला मैंने गलती करी, अब मैं गलती नहीं करूंगी, वही मेरे जीवन में पाप आ रहा है। रोते हुए बिलखते हुए आंखों से अश्रुधारा बहती हुई लाला ने कहा कि मां मैं जाऊंगा तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस एक बात कही कन्हैया ने, मां मैं जाऊंगा तो जल्दी आ जाऊंगा। आशा ही भगवान को जीवन दान देने वाली भक्तों को और निराशाई भक्तों को मृत्यु देने वाली है। आशा है आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, परसों नहीं तो परसों मिलेंगे, बरसों नहीं तो अनंत वर्षों के बाद में मिलेंगे, पर मिलेगा जरूर परमात्मा। यशोदा मां गई, शैया पर शयन किया। 4 बजे उठी यशोदा मां, दूध का मक्खन दूध दही मथना किया, सरसर भोजन बनाया। 5 बजे उठाया लाला को, बलदेव जी को और कहा भोर भयो कान्हा उठो। स्नान किया, स्नान करने के बाद में संध्या पाठ पूजा करी। उसके बाद सोने का पटिया, सोने की थाली लगा दी। 7 बजे भोजन परोस दिया, मक्खन मिश्री का भोजन परोस दिया। जैसे ही लाला ने भोजन किया, सुखदेव भगवान के रे राजन के सामने कन्हैया के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कन्हैया जोर से रोने लगी। कन्हैया को मालूम है आज यशोदा के मां का हाथ का भोजन आखिरी है, अब इसके बाद में भोजन होने वाला नहीं। इतने जोर से रोए लाला, इतने जोर से रोए। यशोदा मां आई भोजन चाला से दौड़ती दौड़ती, उन्होंने कहा कान्हा भोजन नहीं, अरे अच्छा भोजन नहीं बना लाला, कौन सी कमी रह गई लाला? यशोदा मां भी रो रही है और लाला भी रो रहा है। लाला का और यशोदा मां का इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, हम क्या कहें राजन, शब्द नहीं बन रहे हमारे जीवन के अंदर। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। यशोदा मां रो रही है, लाला रो रहे हैं और लाला कह रहे हैं मां
आज आपने मैं तुम्हारा नहीं होने के बाद भी तुमने दुलार दिया और इतना प्रेम दिया। मां, मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। आंखों से अश्रु धारा बह रही है, लाला रो रहे हैं। मैं कहा मां, आगे मिलेगा न मिलेगा भोजन, बस ये आज से आखिरी भोजन बन रहा है। सुन लेना, यशोदा मां का और कान्हा का 100 साल का विहंगम वेर था। 100 साल में मिलेंगे, ध्यान देना, भगवान को मालूम है 100 साल में मतलब 112 साल में मिलेंगे कंप्लीट। 112 साल की आयु है और 100 साल मतलब 112 साल की अवस्था में चंद्र ग्रहण होगा कुरुक्षेत्र के अंदर और वहां उनका मिलाप होगा। यह कथा एकादश स्कंद में आएगी। ध्यान। नंद बाबा के कहने से अक्रूर जी महाराज ने घोड़े जुतवा दिए। रो रहे हैं आंखों से। 7 बची और जैसे ही लाला बाहर आए, हजारों लाखों गोपियां आई और मक्खन और मिश्री लेकर के और कह रही, ले कान्हा मक्खन खा ले, ले कान्हा मक्खन खा ले, ले कान्हा मक्खन खा। इतने जोर से आवाज दे करके पुकार रही थी गोपियां और कह रही थी कि कान्हा मक्खन खाओ, कान्हा माखन खाओ। एक दिन वो था कि मक्खन खाने के लिए 2 घंटे नाचते थे तुम कान्हा, कान्हा मक्खन खा लो। आंखों से अश्रु धारा बह रही है, रो रहे हैं और कह रही हैं गोपियां, ग्वाल बाल गैया। जब विदाई हो रहा था, विदाई हो रही थी, उस समय यमुना का पानी रुक गया था। गौ माता की अश्रु की बूंद निकलने हुए बंद नहीं हो रही थी। सुन लेना, ऐसी कृष्ण लीला। ध्यान देना, ऊंचे स्वर से पुकार रही थी कान्हा को और कान्हा को कह रही थी, ध्यान करते करते, मनन करते करते, कान्हा मत जाओ, कान्हा मत जाओ। और विरह वेद में उसे ही लूंगी कान्हा जुदाई की रतिया, अब ना करूंगी बिहारी तो सी बतिया। सही लूंगी कान्हा जुदाई की रतिया, सही लूंगी कान्हा जुदाई की रतिया, अब ना करूंगी बिहारी तो सी बतिया, अब ना करूंगी बिहारी तो सी बतिया। ऐसी जुदाई हुई गोपियां और ग्वाल बाल की कन्हैया की। तन मन लूटा प्रीत लगा के, सुध बिसगाई सोतन कर लाके। तन मन लूटा प्रीत लगा के, सुध बिसगाई सोतन कर लाके। झूठे तेरे वादे झूठे तेरे वादे, झूठी तेरी बतिया, अब ना करोगे बिहारी तेरी बतिया, अब ना करोगे बिहारी तेरी बतिया। सहलोगे कान्हा, सहलोगे कान्हा जुदाई तेरी रतिया, अब ना करोगे बिहारी तो सी बतिया, अब ना करोगे बिहारी तो सी बतिया। ऐसी जुदाई हुई परमात्मा की गोपियों से, ऊंचे स्वर से आंखों की अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। राह कटती बरती आ गई अखियां, पागल देती सारे सखियां। राह कटती बरती आ गई अखियां, पागल देती सारी सखियां। तारे गिन गिने
ना करूँगी बिहारी तो सिमतिया, अब ना करूँगी बिहारी तो सिमतिया। सहेलो निकारा जुदाई रतिया, अब ना करूँगी बिहारी तो सिमतिया, अब ना करूँगी बिहारी तो सिमतिया। ब्रज की भूमि में इतना विलाप हो रहा था, रो रहे थे गौ माता, रो रही थी गैया बछड़े, यमुना का पानी रुक गया था, हर जीव की श्वास रुक गई थी। गोपियां हजारों लाखों करोड़ों गोपियां कह रही है परमात्मा रुक जाओ, परमात्मा रुक जाओ। जैसे ही तटस्थ हुए कन्हैया रथ पर सवार हो रहे थे, सब गोपियों कठोर हुई और गोपियों ने कहा लाला तुम हार गए और हम जीत गए। ध्यान देना, विरहंगम दर्शन है ये लाला का, विरहंगम दर्शन। गोपियों ने इतना प्रेम दिया और कहा कि लाला तुम हार गए और हम जीत गए। कान्हा ने कहा कि तुम रो रही हो और फिर क्या कह रही हो। अब ध्यान देना, ये शब्द निकल रहे हैं। उन्हें कहा कि लाला तुमने हमें प्रेम दिया और प्रेम दे करके आपने मुझे दुलार दिया और आपने कहा कन्हैया को भजो और प्रेम करो, प्रेम करो, और आपने हमें हमारे हृदय में कान्हा को बिठा लिया। सुन लेना, ओ कन्हैया तुम अपने शरीर से जा सकते हो, पर जाना हो तो हमारे हृदय से निकल करके जाओ तो हम तुम्हें जाने। बोलो सांवरिया सेठ की। ध्यान देना, ये गोपियों का बहुत बड़ा पुण्य ज्ञान है, बहुत बड़ा। ने कहा तुम शरीर से जा सकते हो, पर कान्हा हमारे हृदय से निकल के जाओ तो हम तुम्हें जाने कि हम विरह वेदना क्या होती है। कन्हैया जाओ, जहां पर भी रहो आनंद से रहो, पर हमारे हृदय में तुम बैठे हुए हो। आप भूल सकते हो कान्हा, पर हम तुम्हें उम्र भर नहीं भूलेंगे। ये है विहंगम दर्शन कन्हैया। बैठे लाला कृष्ण और बलदेव अक्रूर जी महाराज, आगे राधा आई, जंगल के अंदर रो रही थी, आंखों से अश्रुधारा, बांसुरी दी परमात्मा ने, और राधा से एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, और एक शब्द कहा कि राधा जब जब मैंने पुकारा तुम्हें रात की 12 बजे बांसुरी के माध्यम से, तो घर छोड़ करके परिवार छोड़ करके मुझसे मिलने के लिए आई। ओ राधा मैं जा रहा हूं, ये बांसुरी तुमको दे करके जब तुम्हें याद आए बांसुरी बजा देना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। वहां से आगे बढ़े, यमुना में स्नान करते हैं अक्रूर जी महाराज, परमात्मा विराट रूप का दर्शन कराते हैं। उन्होंने कहा कि हजारों सर्प है, हजारों हाथ है, हजारों मुख है, सहस्त्र शिर का पुर का सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाद सर्वोमि गुम सर्वात्मत्वांगुलम, हजारों हाथ, हजारों फणे, हजारों। उन्होंने कहा ये दृश्य कैसे दिखाई दिया। तब अक्रूर जी महाराज से कहा ओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा अक्रूर कि जो कंस राजा को लेकर के जा रहे हो मुझे सुप्रत करने के लिए, ऐसे 1000 कंस भी आ जाए तो भी मुझे कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं कालों का काल महाकाल। तुम्हारे मन में जो शंका है वो निकाल दो। मथुरा नगरी में प्रवेश किया, संध्या काल हुई, ग्वाल बाल आए, प्रातः काल उठे कृष्ण और बलदेव, यज्ञ हो रहा था, यज्ञ विध्वंस किया और कह दिया कंस राजा से हम आ गए हैं, मामा जी जितनी प्रयोग करना है प्रयोग कर लो, आज तुम्हारा काल तुम्हारे नगर में और थोड़ी देर बाद तुम्हारे महल में प्रवेश करने वाला है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आगे बढ़े, धोबी जा रहा था, धोबी से याचना करी कि वस्त्र दे दो भैया। धोबी ने कहा कि गैया चराने वाला और माखन को चुराने वाला, अरे तुम्हारे लिए वस्त्र थोड़ी है, ये तो राजा महाराजा कंस राजा के राज्य में जा रहे हैं महाराज। धोबी से कहा। अब धोबी ने कटुवाणी का प्रयोग किया तो बलदेव जी ने कहा कान्हा मैं तो नहीं सुन सकता। तो कन्हैया ने कहा मैंने तो बहुत सुन लिया रामा अवतार में, अब मैं नहीं सुनूंगा। ने कहा क्यों? क्योंकि यही धोबी है जो सीता और राम के वियोग करने वाला था। परमात्मा ने एक तमाचा उठाया और लगाया गाल के ऊपर। जो धोबी भैया को चक्कर आया नीचे गिरता है, उसमें से ज्योति निकलती है, वो कन्हैया में आकर के विलीन हुई। बोलो सांवरिया सेठ की।
परमात्मा ने वेर था, यहां त्रेतायुग का वेर था, धोबी से वो वेर समाप्त हो गया। आगे बढ़े, वो वस्त्र पहन करके आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े वस्त्र पहन लिए। कैसे पहन लिए? जैसे खेत में, चने के खेत में क्या लगाते हो? भुट्टे खेत में ओड़ा, क्या 2 डंडे लगाते हो? क्या बोलते हो बाबूजी उसे? ओड़ा। उन्नी तो खावे नी खावा दे, है ना? पहले तो खेत में एक ओड़ा लगाते थे, अब तो घर घर में एक ओड़ा है। नी खावे नी खावा दे, बोलो 4 भुजा नाथ की। पहले तो खेत में एक ओड़ा था न, अब घर घर में, गांव गांव में एक ओड़ा बेटा हुआ है, जो नी तो कथा करे न नी कथा करान दे। भगवान बोलो सांवरिया सेठ की। भगवान ऐसा ओड़ा बन गए। दर्जी टेलर समाज सामने खड़ा था, परमात्मा से कहा, परमात्मा हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ने कहा जो आज्ञा। वस्त्र खोले और अलंकार प्रिय परमात्मा को अर्पण किए, तो परमात्मा प्रसन्न हो गए। जाओ, तुमने हमारी सेवा करी है, जाओ 50 रुपए का कपड़ा रहेगा, पर कलयुग में 5000 रुपए की सिलाई तुम्हें प्राप्त होगी। बोलो सांवरिया सेठ की। कपड़े का मूल्य कितना? 50 रुपए, ने सिलाई कितना? 500 रुपए। बताओ कितना हो गया? ये परमात्मा सांवरा सेठ का प्रसाद टेलर समाज के। आगे बढ़े, माली समाज आया। माली समाज ने आकर के माली पहनाई और कहा कि माला और वंदन करना चाहते हो, तो भगवान को माला पहनाया। बलदेव जी ने कहा कि सबको दे रहे हो, कान्हा तुम क्या दोगे माली समाज को? तब उन्होंने कहा, जाओ माली समाज, आगे कलयुग में तुम्हारे घर पर पुष्प होंगे, वो पुष्प 8 दिन तक बासी नहीं होंगे। बोलो सांवरिया सेठ की। ये पुष्प लेकर के आए, देखो ने माली के घर पर 8 दिन तक पुष्प रहते, कुछ भी नहीं बिगड़ता। जाओ, धन और संपत्ति और दान में कलयुग में आगे रहोगे महाराज। ये सांवरा सेठ का प्रसाद दिया। आगे कुब्जा दासी आई। कुब्जा दासी ने परमात्मा से कहा, चंदन और वंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जो आज्ञा। आपने अलंकार किया, माला पहने, अब चंदन नहीं है बाल पर तो अच्छा नहीं लग रहा है। उम्र भर मैंने कंस राजा को चंदन लगाया, पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही चंदन लगाया, चंदनस्य महत्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्य लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। कुब्जा दासी ने चंदन और वंदन किया। बलदेव जी ने कहा, कान्हा अब क्या दोगे? उन्होंने कहा, चंदन और वंदन देने वाले को मैं शीघ्र देता हूँ, शीघ्र, देर नहीं करता हूँ। कुब्जा 8 शरीर से टेढ़ी मेढ़ी थी, पैर पर पैर दिया और चोटी को खींच दिया। ध्यान देना, क्या हुआ? टेढ़ा मेढ़ा लिकार दिया। जो 8 प्रकार की टेढ़ी थी, उसी दिन से परमात्मा का नाम होगा। बोलो बांके बिहारी भगवान की जय। उसी दिन से आप और हम सब गा रहे हैं, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। ओ बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, ओ बांके तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे। भक्तों के प्रतिपाद तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे। दूर करो अंधकार तेरी जय होवे, दूर करो अंधकार तेरी जय होवे।
जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बोलो बांके बिहारी भगवान की। परमात्मा का नाम हुआ, परमात्मा मन में बांक है वो दूर करने वाले परमात्मा। आगे वैश्य जन बैठे हुए थे, उन्होंने मिश्री और पंचमेव का निवेद्य लगाया। बलदेव जी ने कहा क्या देना चाहते हो? श्रेष्ठ रहोगे, श्रेष्ठ रहोगे, आगे चल करके तुम कलयुग में श्रेष्ठ बा के नाम से विख्यात हो जाओगे, महाजन श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो गए। समय व्यतीत हुआ, कुड़िया पीर हाथी आता है, परमात्मा को रोकता है द्वार से अंदर जाने के लिए। मावत को तमाचा मारा परमात्मा ने, मावत नीचे गिरा, उस ज्योति निकली, परमात्मा में आकर विलीन हुई। कृष्ण और बलदेव जी ने दोनों 10,000 हाथियों वाला कुल्यापीर हाथी में जो बल था, दोनों के दांत खींच दिए। परमात्मा सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हाथी चिकार मारता है और चिकार मारते मारते कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष की अवस्था में एक छोटा सा बालक एक खिलौना उठाता है, इस प्रकार 10,000 हाथियों वाला कुल्यापीर हाथी को मस्तक पर घुमाया और जो पटका तो निष्प्राण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस राजा के जो मामा जी जो भेज रहे ना खिलौना, एक ऐसा मामा है जो तोड़ तोड़ करके बिखेर रहा है। कंस मामा है ने मामा जी का भाणे है, ध्यान देना, कौन सा भी खिलौना आ जाए तोड़ करके मार देता है। आगे दोनों गए, कृष्ण और बलदेव, शंख ध्वनियां बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, रण क्षेत्र के अंदर ध्यान कर रहे थे, मांग कर रहे थे। समय व्यतीत हो रहा था, छल और तोषल, चाडुर और मुष्टिक से युद्ध होता है परमात्मा का। 12 वर्ष की अवस्था है, छल और तोषल और चाडुर और मुष्टिक से युद्ध हुआ। शंख ध्वनियां बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, एक एक वृक्ष तल पर एक एक मृष्टिका का प्रहार किया, चाडुर मुष्टिक को मृत्यु को प्रदान किया। बोलो चार भुजानाथ की जय। रण क्षेत्र में परमात्मा कह रहे हैं, कंस राजा कह रहे हैं मारो मारो मारो, यही वसुदेव और देवकी का 8वां बेटा मेरा काल है। रण क्षेत्र के अंदर कह रहे हैं, ध्यान देना, मारो मारो मारो। क्या कह रहे कंस राजा? मारो। बलदेव जी पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या कह रहे हैं कान्हा? उन्होंने कहा बलदेव जी तुम्हें समझ में नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं आई। अब ध्यान देना क्या कहा कान्हा ने कि कन्हैया कह रहे हैं कि बलदेव जी मामा जी कह रहे हैं कि अबे जल्दी करो, मुझे आकर के मारो। बोलो सांवरिया सेठ की, अब मुझे जल्दी करके मारो मारो मारो, बस मेरा अंत होने वाला है। परमात्मा ने एक छलांग लगाई, पहुंच गए रण क्षेत्र के ऊपर, सिंहासन पर भागे। समय व्यतीत हुआ, भागते हुए म्यान से तलवार निकाली, देर हुई, कंस राजा के हाथ में कंस राजा की चोटी आ गई कन्हैया के ऊपर, और कन्हैया ने कंस राजा को मस्तक पर घुमाया। शंख ध्वनियां बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, ध्यान करते करते सब देवता हाथ में पुष्प ले रहे हैं भक्तों, और घुमाते घुमाते कंस राजा से कहा, ओ मामा जी, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही मृत्यु प्राप्त होती है। तुमने देवकी के 6 बेटे घुमा घुमा करके मारा है, उसी का पाप तुम्हें प्राप्त हुआ। और कन्हैया ने जो घुमाया मामा जी को और जो पटका कन्हैया ने, तो माता फूट जाता है। कंस राजा की माता फूटा, उसमें से ज्योति निकली, वो ज्योति परमात्मा के शरीर में आकर विलीन हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।